ये मलाड की बात है। मलाड बम्बई का एक सबर्ब है। वहाँ हम रहते थे 1964 से 68 तक। तो चाचा के साथ मैं रहता था वहाँ, और काफ़ी लोग पहचानते थे हमें। वहाँ एक हमारे पड़ोसी भी थे और कुछ दूर दूर के रिश्तेदार भी थे। शंभुनाथ शायद उनका नाम था पूरा, या शंभू शंकर, मगर हम सब उसे शंभू भाई कहते थे। उम्र में काफ़ी मुझसे बड़े होंगे, चाचा की उम्र के थे। और वो और उनकी पत्नी और उनका एक लड़का और एक लड़की, 4 का परिवार था। और वो क्या करते थे मालूम है? वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होता है ना फिल्मों में, वो लैब में काम करते थे। असिस्टेंट थे शायद। तो उनको जाना पड़ता था रात को देर तक, और फिर सुबह सुबह में आते थे। मगर बड़े सीधे और रेगुलर आदमी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनके साथ। उनको एक चीज़ का बड़ा पैशन था, शौक़ था, और वो था ज्योतिष। और मैं तो ज्योतिष में कुछ मानता नहीं हूँ, चाचा भी कुछ ख़ास मानते नहीं हैं, मगर हम सुन लेते थे उनकी बातें। काफ़ी बातें करते थे कि यूँ होता है, इस ग्रह से यूँ होता है, इससे यूँ होता है। उनकी बातें ज़्यादातर ज्योतिष पर होती थी। वैसे और भी बातें बहुत करते थे, इंटरेस्टिंग मैन। बट बेसिकली ही लव्ड ज्योतिष Vidya, and he thought that it was a genuine science and that he was trying to promote it, ऐसी बात है। एक बार शाम को वो आए थे और घर पे सिर्फ मैं अकेला था, चाचा चाची नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो मैंने उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया और हम बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में आने वाले थे चाचा चाची, तो वो बैठे, बोलते हैं हम बैठते हैं, तुम्हारे साथ बात करते हैं। तो फिर नेचुरली एक बात में से दूसरी बात हमने फिल्मों के बारे में बात की, रिकॉर्डिंग के बारे में। वो बता रहे थे कि कैसे रील टू रील टेप पर वो गाने रिकॉर्ड होते हैं, और वो सज्जाद हुसैन के बड़े प्रेमी थे। वो कहते हैं कि सज्जाद हुसैन जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर कोई हुआ नहीं। बोलते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग जब होती थी तो हमें होना पड़ता था, क्योंकि वो कुछ उनका ऐसा होता है कि इनके साथ ये। तो मैं हमेशा हर रिकॉर्डिंग में उनके साथ रहा हूँ। और क्या गज़ब के मिजाज वाले थे, बड़े दिमागी सनकी थे, मगर क्या कलाकार थे। उनकी बात बहुत करते थे, ज्योतिष की और इनकी। तो हमारी बातें चली और फिर ज्योतिष पर आके रुक गई। तो मैंने कहा, शंभू भाई आप कुछ भी कहें, मैं ज्योतिष में नहीं मानता, ये सब बकवास है। वो हंसने लगे। टीनेजर जो है उसके सामने जो बुज़ुर्ग आदमी होता है वो हमेशा मुस्कुरा के, जो शाना हो वो मुस्कुरा के कहता है, ठीक है भाई तुम ऐसा मानो। मगर उसने कहा कि भाई एक बात मेरी तुम मान लो। मैंने कहा क्या? बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक एनालॉजी देता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने बोला ठीक है फरमाइए। उसने कहा कि देखो, ये जो कमरा जो है, ये हमारे रूम का जो कमरा था ना, हमारे घर का ब्लॉक का, वो बताया उन्होंने। बोलते ये कमरा जो है वो तुम्हें दिया गया है। दैट इज़ योर फेट, दैट इज़ तुम्हारा ये नसीब है, तकदीर है, किस्मत है, जो कहो। और उसके अंदर ये सोफ़ा, ये कुर्सियाँ, ये टेबल, ये टेलीविज़न, तब तो टेलीविज़न नहीं था, रेडियो, ये सब तुम्हें मिला है। अब किसी को
जो रूम मिलता है वो बड़ा मिलता है, किसी को थोड़ा छोटा मिलता है, किसी को 2 कुर्सियाँ मिलती हैं सिर्फ, किसी को सोफ़ा भी मिलता है, 2 कुर्सियाँ मिलती हैं, 2-3 छोटे छोटे टेबल मिलते हैं, बड़ा सा फ़िलिप्स का रेडियो मिलता है, ये सब होता है, ये सब मिलता है। तो मैंने कहा भाई तो यही बात हुई ना। बोलते सुनो 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 सुनो, अब बोलते हैं कि भाई ये सब चीज़ें तुम्हें मिली हैं, अब मैं जो हूँ मुझे भी यही सब मिला है, तुम्हें भी यही सब मिला है। मैंने रेडियो को ठीक ऐसी जगह रखा जहाँ उसका रिसेप्शन सबसे बढ़िया है। मैंने सोफ़ा को ऐसे रखा कि आदमी जो आए और सोफ़े पर बैठे, मेहमान स्पेशली, तो उससे बाहर की खिड़की से अच्छा दृश्य मिले और साथ साथ टीवी रेडियो सुनने को मिले। मैंने कहा ठीक है। बोलते हैं कि सोफ़ा पंखे के नीचे के इस तरह से होना चाहिए कि जैसे वो उसे ठंडक रहे। टेबल ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर चाय वगैरह हो तो वो पहुंच पाए। ठीक है। मैंने बोला हाँ ये तो जाहिर है, इसमें क्या बड़ी बात है। बोलते हैं अब देखो, अब ये सब जो करना है, व्यवस्था जो करनी है, अरेंजमेंट जो करनी है, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारी तकदीर नहीं है, वो तुम्हारी तदबीर है। ये रूम जो तुम्हें दिया गया है, जो फर्नीचर दिया गया है, वो तुम्हारी तकदीर है। दैट इज़ योर फेट। एंड द रेस्ट, हाउ यू मैनेज everything inside is your effort, your endeavor. He said, किस तरह से तुम पेश आते हो इन सब चीज़ों से, वो तुम्हारी अकल पर आधारित है। तुम उसे ठीक से रखोगे तो जगह 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 लगेगी। तुम उसको जैसे भी ऐसे तैसे रख दोगे तो लोग बोलते हैं यार ये कैसा घर है, इसका नहीं जाना है उसका घर। समझे तुम? तो बोलते हैं कि ज्योतिष वो है। ज्योतिष में हम ऐसे नहीं कहते कि तुम्हें रूम बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा, ये मिलेगा, यूं करने से बड़ा रूम हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। वो मंत्र तंत्र मैं नहीं मानता। बोलते हैं कि मगर ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि तुम्हें एक स्पेस इज़ बिन गिवन टू यू एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैव बिन गिवन टू यू। All you have to do is to arrange them in such a way. बोलते हैं कि ये जो फेंग शुई बोलते हैं और फिर ये जो वास्तु शास्त्र कहते हैं, वो वही है ना, वो सब ऐसे ही अरेंजमेंट होती हैं ताकि तुम्हारी जो छोटी सी जगह है उसका ऑप्टिमम एडवांटेज तुम्हें मिले। मैंने बोला मान गए उस्ताद, ये बात हम मानेंगे कि आपकी बुद्धि के मुताबिक आप अपने रूम को सजाएंगे। मगर मैंने कहा ये ठीक है, मगर अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि रूम इतना ही मुझे मिलना है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं थोड़े पैसे ज़्यादा कमा के बड़े फ्लैट में जा सकता हूँ। तो वो हंसने लगे। बोलते हैं कि वे उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। तो वो कुछ बोलने जा रहे थे, तब तक तो चाचा चाची आ गए और फिर वो बातें उड़ गई। मगर हमारा ये आधा पौने घंटे का जो डिस्कशन था वो मैंने आपको बताया। क्या लगता है आपको, ज्योतिष विद्या में कुछ तथ्य है या फिर बकवास है, या फिर थोड़ा ये भी है थोड़ा वो भी है, थोड़ा पॉजिटिव सजेशन है, थोड़ा साइकोलॉजी है, क्या है?